आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला देश है तो वो कोई देश है तो पाकिस्तान है। दुनिया में सबसे ज्यादा, चाहे हिंदू की बात हो, चाहे ईसाई की बात हो, चाहे सिख की बात हो, पाकिस्तान सभी धर्मों के लोगों पर, मुस्लिमों को छोड़कर जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के लोगों पर बेरहमी से अत्याचार करता है। जितने भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन सभी पर बेरहम तरीके से, संयोजित तरीके से पाकिस्तान में अत्याचार किया जाता है। ये खुद जानते हैं कि इन्होंने 1947 से लेकर अब तक किस तरह से इन्होंने हिंदुओं पर लगातार सुनियोजित तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, ये पूरा दुनिया जानता है। इन्हें लगता है कि हिंदू, ये सिख, ये ईसाई पाकिस्तान के दुश्मन है। ये पाकिस्तान का निवासी जितने भी पाकिस्तान का निवासी है, पाकिस्तान का कट्टर समर्थक है, सभी अल्पसंख्यकों पर बेरहमी से अत्याचार करता है। ये वहां की सरकार की रवैया को दुनिया भर में उजागर करता है। आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अल्पसंख्यक पर अत्याचार करने वाला है, कोई हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला है तो वह देश है पाकिस्तान। ये आज तक सुनियोजित तरीके से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और हमले जारी रखे हुए, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन ये अपने मकसद को पूरा करने में बाज नहीं आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने नया वक्फ बोर्ड को गठित किया है। उसमें पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को रखा गया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ये जो संशोधन किया गया है, जो नई पहली बार ये रखा गया है, ये वक्फ अधिनियम जो संशोधन हुआ था 2025 के तहत ये किया गया है और इससे सभी पक्ष के लोगों को न्याय मिल सकेगा। जो कांग्रेस के समय में एक तरफा शासन चलता था हर जगह, उस पर अब लगाम लगेगा और सभी पक्षों को न्याय मिल सकेगा।
ये संशोधन भी इसी के लिए हुआ था ताकि सभी पक्ष को सही रूप से न्याय मिल सके। भले ही कुछ लोगों को दिक्कत हो, लेकिन सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी पक्ष के हो, कोई भी पक्ष से ताल्लुक रखता हो, लेकिन न्याय बराबर में मिलनी चाहिए। अब का ये जो वक्फ संशोधन एक्ट पारित हुआ है, जिसके तहत लागू किया गया है, जो 2025 में जो संशोधन हुआ था, जो लागू हुआ था, इससे अब सभी पक्ष को न्याय पूर्ण रूपेण मिलेगा। अब बारी बारी से हर राज्यों में इसे पुनर्गठित किया जाएगा नए प्रावधान के तहत, और जो भी विवाद इससे पहले जुड़े हुए थे वो विवाद अब खत्म हो जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी से जितने भी विवादास्पद मामले थे वो सारे के सारे अब इस प्रावधान से खत्म होने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर देश है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री है। इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि जो मोबाइल्स में, फोन्स में जो सेमीकंडक्टर चिप उपयोग होते हैं वो सारे के सारे भारत में ही बनने चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में, गैजेट्स में जितने भी चीज हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी में सेमीकंडक्टर चिप लगे होते हैं। आज भारत में बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रोडक्शन तेजी से आज शुरू हो चुका है और भी इस प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा रहा है ताकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर बने। और इस मिशन से, सेमीकंडक्टर जैसी परियोजनाओं से दुनिया में हमारी देश की आधुनिक तकनीक की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाएगा। इससे हमारे देश को आधुनिक तकनीक क्षेत्र में नई नई सफलताएं मिलेगी।
और तकनीक के दौर में भारत भी आसमान को चूमती हुई नजर आएगी। जो सेमीकंडक्टर मिशन है, इसे सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।